आप ही से पूछना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी में जो भाजपा के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ियाँ चलाई थी, तो इससे क्या साबित होता है कि गुंडों की पार्टी कौन है? शायद मेरे सवाल में ही आपका जवाब छिपा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और आप ये कह करके लोगों से वोट ले लेंगे और लोग अपना हक नहीं मांगेंगे, तो शायद ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि ये मत समझना कि डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस दिन आएगी। ठीक है। संकेत क्या रहेगा? सचिव साहब बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बड़े तामील के साथ आपने उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। जिस तरह से संगठन चल रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, 24 में 80 की 80 सीटें में खाता नहीं खुलेगा इन लोग का, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बहुत इसका रिजल्ट आपको 24 में मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब समाज का जो बहुत पिछड़ा वर्ग था वो भी ये जान चुका है कि हम जितने हैं हमारे आबादी के हिसाब से हमें हक मिल रहा है कि नहीं। अब पिछड़े लोग अब इस बात को बिल्कुल समझ चुके हैं और 24 में वो अपने वोटों से इसका जवाब देंगे और वो सामने आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत दिन नहीं बाकी है। हम जो चौपाल लगा कर गांव-गांव लगा रहे हैं, इससे ये बात साबित है, लोगों की रुझानों से भी ये बात साबित हो रही है कि आने वाला वक्त महागठबंधन का है और दिल्ली की गद्दी पर जो इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत है उस पर कोई बहुत अति पिछड़ा और पिछड़ा बैठेगा ताकि पिछड़ों की बात वो करे। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और बड़े अनुभवी नेता हैं साबुद्दीन शाह, विधानसभा महासचिव साबुद्दीन शाह हैं। क्या कहेंगे? पीडीए चौपाल चल रहा है, लगातार चल रहा है, क्या जागरूक होगे, क्या संगठन मजबूत होगा? पीडीए चौपाल के माध्यम से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है वो जनता तक पहुंचाया जा रहा है और जनता जागरूक हो रही है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और जनता के रुझान से यह अनुभव भी हो रहा है हम लोगों को कि सरकार बदलने वाली है और निश्चित रूप से बदल जाएगी। आपके देखरेख में आज चौपाल का कार्यक्रम रहा है, आप अध्यक्ष रहे हैं, तमाम नेता लोग हैं, क्या संकेत रहेगा 24 में? 24 में संकेत अच्छा रहेगा। संगठन मजबूती दिलाएंगे ग्राम सभा से? जी, संगठन मजबूती रहेगा। पीडीए चौपाल के माध्यम से हम लोग अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के संदेश को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार हमको हजारों साल पिछड़ों दलितों को गुमराह करके हमको हजारों साल पिछले गुलामी में ले जाना चाहती है और कभी मंदिर के बहाने, कभी धर्म के बहाने। और धर्म जो है पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा गुमराह करने का साधन बन गया है और उनके आरक्षण के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन पे डाका डाला जा रहा है। आज शिक्षक भर्ती में 17,000 पिछड़ा के पद को सामान्य में दे दिया गया है। एससी के शेड्यूल कास्ट के 11,000 पदों को जो है सामान्य कर दिया गया और उसकी लड़ाई हमारे नौजवान आज सालों से 1.5 साल से लखनऊ की सड़कों पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। आरक्षण जितना है उतना भी हड़प करके दे दिया जा रहा है और देने की बात तो दूर है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन वो तो दूर, जो मिला हुआ है वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी हड़प लिया जा रहा है। इसी बात को हम लोग बताने के लिए आए हैं कि बिहार के मॉडल पर जिस तरह तेजस्वी यादव के प्रभाव में बिहार सरकार ने जाति जनगणना करा के हर जाति को उसका हक दिया। जितना राजभर है उतना राजभर को दो, जितना चौहान है उतना चौहान को दो, जितना पिछड़े में दलित है उसको दलित का दिया जाए। लेकिन यहाँ जो है कि सबका हक छीन के एक वर्ग विशेष को देने की बात है, यह सरकार चला रही है। इसीलिए गुमराह हैं हमारे लोग
तरह तरह के बहाने बना के उनको गुमराह किया जा रहा है। इसी बात का भंडाफोड़ हम गांव-गांव में कर रहे हैं कि किस तरह से पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों का अधिकार छीना जा रहा है। इसके लिए हम लोग सचेत कर रहे हैं। इसका परिणाम भी अच्छा मिल रहा है। पढ़े लिखे नौजवान भी समझ रहे हैं, हमारी बहनें माताएं भी समझ रही हैं और बहुत जल्द इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और 2024 के चुनाव में हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं।